गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू 5 मिनट सीरीज। 5 मिनट में 20 कंसेप्ट डिस्कस करते हैं जिससे आपकी पूरी तैयारी पूरी कॉम्प्रिहेंसिवली की जा सके। पॉलिटी बात करते हैं। ट्राइब्यूनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसी जुडिशल बॉडी है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि इसके पास जुडिशल पावर भी है। मेनली इनको किस लिए सेटअप किया गया, ताकि डिस्प्यूट्स को रिजोल्व किया जाए। मेनली एडमिनिस्ट्रेशन एंड द टैक्स रिलेटेड होते हैं। ट्राइब्यूनल का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? वर्ड ट्राइबुन्स, जिसका मतलब था मजिस्ट्रेट ऑफ द क्लासिकल रोमन रिपब्लिक। ग्रीक से इसका ओरिजिन दिखाया। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल नहीं थे, इनको 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था। दो तरह के आर्टिकल हैं जिसमें ट्राइब्यूनल का मेंशन है, आर्टिकल 323A में और 323B में। ए में कौन से? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, और बाकी जो भी ट्रिब्यूनल सेटअप होंगे वो अदर्स मैटर पे 323B में है। जो 323B में है उसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास पावर है कि ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। कौन कौन से मैटर में? टैक्सेशन में, फॉरेन एक्सचेंज में, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंडस्ट्रियल, लैंड रिफॉर्म्स, इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, फूड स्टेप, रेंट टेनेंसी और सो इनके ऊपर इस्टेब्लिश किया जा सकता है। अब इनमें दोनों डिफरेंस देखते हैं कि 323A और B में क्या डिफरेंस है। ए में क्या होता है? ए में जो ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश होते हैं वो ओनली पब्लिक सर्विस मैटर के लिए ही होते हैं, बल्कि 323B में बाकी अदर मैटर्स के ऊपर, जो कि हमने ऊपर डिस्कस किया, उनके ऊपर ट्रिब्यूनल फॉर्म होते हैं। 323 इस्टेब्लिश किया जाता है ओनली बाय द पार्लियामेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ट्रिब्यूनल 323B है, ये पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों इस्टेब्लिश कर सकते हैं। 323A में एक ही ट्रिब्यूनल होता है सेंटर के लिए या स्टेट के लिए, 2 और मोर स्टेट के लिए, बट इसमें 323(2)B में हायरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल होता है। इसमें 323A में कोई हायरार्की नहीं बनती। जैसे आपको सिंपल बताया कि एक सेंटर के लिए है स्टेट और 2 और मोर स्टेट के लिए, और 323B में हायरार्की बन सकती है। नेक्स्ट जियोग्राफी बात करते हैं। तापी रिवर, कल हमने कौन सी पढ़ी थी? नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ा था। तापी भी पेनिनसुलर रिवर है, और ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो वेस्ट की तरफ, जो कि हमारे अरबियन सी में गिरती है। और इसको नर्मदा के ट्वीन या हैंडमेड भी बोलते हैं। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और कहाँ गिरती है? अरबियन सी में, गल्फ ऑफ काम्बे, जो कि गुजरात में, वहाँ पे गिरती है। इसका जो बेसिन एरिया कहाँ से गुजरा? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात में। काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, जैसे हथनूर वाला है, उकाई प्रोजेक्ट है, उसके बाद गिरना डैम है, दाहिगम डैम है, ये सब इसके प्रोजेक्ट है। ट्रिब्यूटरी बात करते हैं, कुछ राइट बैंक है, कुछ लेफ्ट बैंक। राइट बैंक में कौन सी? सुकी, गुमाई, अरुणावती, अनेर। लेफ्ट बैंक में अमरावती, बुर्रे, बोरी, पूर्णा एंड सो। नेक्स्ट बात करते हैं एनवायरनमेंट में। ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट, 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था। उस टाइम पे एक और क्या चीज़ हुई थी? रियो अर्थ समिट हुआ था, तो रियो कॉन्फ्रेंस के टाइम पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर का वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। मल्टी स्टेक होल्डर है, मतलब इसमें सिविल सोसाइटी भी है, गवर्नमेंट भी है, NGOs भी हैं, और जो ये फंडिंग प्रोवाइड करती है डोनर कंट्रीज़ को प्रोवाइड करती है, और इसको स्पेशली मोबाइलाइज किया जाता है, और उसको 4 साल में उसको रिव्यू किया जाता है और उसको चेंज किया जाता है। और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग देता है ये ध्यान से देखो। कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, जो 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था। स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन द POP, ये 2004 में इस्टेब्लिश हुआ था। UNCCD सेम 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था। और मिनामाता मरकरी, जो कि जापान में मरकरी के कारण काफ़ी लोगों को डिजीज़ हुई थी, उससे रिलेटेड। तो इन 5 ऑर्गेनाइजेशन को ये फंडिंग प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं इकोनॉमी में। फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फिजिकल पॉलिसी किसके द्वारा फॉर्मुलेट होती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, और ये होती है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। तो हमारे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। फिजिकल पॉलिसी है क्या? मेनली जो मनी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, एक्सपेंडिचर और जनरेशन ऑफ मनी, इसको डील करती है। और इसमें क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी में जो इन्फ्लेशन, जो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए और मार्केट में लिक्विडिटी को इंश्योर करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। इसमें 2 साइड होती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसमें मनी की सप्लाई एंड डिमांड पे होता है। इसका टूल कहाँ होता है? बजट में गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि हमारी फिजिकल पॉलिसी कैसे होगी, और इसको डिसाइड करने के लिए क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव कुछ हथकंडे यूज किए जाते हैं हमारे RBI के द्वारा, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, OMO और बाकी चीज़ें हैं। एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स के लिए FRBM एक्ट आई थी गवर्नमेंट, इसमें सीलिंग लिमिट रखी गई थी, कितना इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए, कौन कौन से हमारे कितना कंट्रोल करना है। इनकम साइड में GST लाई और सरकार। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो हमने पहले पढ़ा, ये उर्जित पटेल के रिकमेंडेशन पे हुई थी। इसमें 4 + -2 का इन्फ्लेशन का टारगेट है, ये साल में 3 बार मिलती है, और इसमें डिसीजन वोटिंग के द्वारा होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर इसके चेयरपर्सन होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। अजंता केव लोकेटेड कहाँ है?
सह्याद्री रेंज वेस्टर्न घाट में वाघोरा रिवर है। कई बार डायरेक्ट स्टेटमेंट आती है कि वाघोरा रिवर से कौन सी केव यहाँ गुजरती है, तो वाघोरा औरंगाबाद में महाराष्ट्र में पड़ती है। इसमें टोटल 29 केवन सारी की सारी बुद्धिस्ट सीख थीम के ऊपर बेस्ड है, जिसमें 25 तो विहारा। विहारा क्या होते हैं, जहाँ पे बुद्धिस्ट मोंक रहते हैं उसको विहारा बोलते हैं। दूसरा होता है चैत्या, चैत्या जहाँ पे वो पूजा करते हैं। तो 4 चैत्या की हैं और 25 विहारा की। और ये कौन से पीरियड में डेवलप हुई, 200 BC और 650 AD में। मेनली किसके अंडर में पैटर्नाइज थे, वाकाटका किंग जो कि महाराष्ट्र रीजन में थे, हरिसेना इसके प्रोमिनेंट थे, उनके अंडर में इसका बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुआ था। अब इसका रेफरेंस कहाँ पाया जाता है, सबसे पहले चाइनीज जो ट्रेवलर आए थे, एक तो फयान। फयान कब आया था, चंद्रगुप्त II के टाइम पे 380 और 415 के टाइम पे। एंड हसन संग ये आया था ड्यूरिंग हर्षवर्धन टाइम 606 और 647 के टाइम पे। इन दोनों के रेफरेंस में भी इसका अजंता केव का जिक्र किया गया। अब इसकी पेंटिंग की बात करते हैं, पेंटिंग की क्या खासियत है। सबसे पहले तो पेंटिंग की जाती है फ्रेस्को पेंटिंग। फ्रेस्को क्या होती है, वॉल पेस्टर होता है, जब वॉल थोड़ी सी गीली होती है उसके ऊपर वॉल प्लास्टर लगाया जाता है और उसी का जो केमिकल रिएक्शन के कारण ये दीवार के अंदर में पूरी इंस्क्राइब हो जाती है। सेकंड, आउटलाइन ऑफ द पेंटिंग होती है बाहर वाली, वो रेड कलर में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लू कलर तो इन पेंटिंग में होता ही नहीं है। और पेंटिंग कहाँ पे होती है, बुद्धिस्ट में, लाइफ ऑफ बुद्धा। बुद्धा क्या है, उसकी जटका स्टोरी। जटका स्टोरी उसके जन्म से रिलेटेड जितनी स्टोरीज हैं बुद्धा से रिलेटेड, उनको जटका स्टोरी बोलते हैं। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1983 में इसको डाल दिया गया था। ये था हमारा 5 मिनट डिस्कशन। लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।